जैसे हम एक्सेल पे नीचे जाएंगे, कहाँ से ओपन किया मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फीस का ऑप्शन मिलेगा। हर एक एक्सचेंज पे फीस या ट्रेड फीस या चार्जेस ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। आप कोई भी एक्सचेंज में विड्रॉल या डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको पहले उसका फीस स्ट्रक्चर चेक करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर फीस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ये अपना फीस वाला पेज ओपन हो गया। तो जितने भी कॉइन एक्सचेंज पे कॉइन और टोकन जितने भी टोटल लिस्टेड होंगे, वहां पर उसका ये स्ट्रक्चर आता है। पहले कॉइन का नाम आएगा, ये BTC है फर्स्ट वन। उसके बाद है मिनिमम फीस कितनी है, तो 0.01 विड्रॉल फीस है। अगर मैं किसी को 200 रुपए का BTC भेज रहा हूँ, 500 रुपए का भेज रहा हूँ, 1000 रुपए का भेज रहा हूँ या लाख रुपए का भेज रहा हूँ, मुझे पर ट्रांजेक्शन 0.01 BTC चार्ज लगेगा। इतना चार्ज हेलो सर, पूरा माइक का ऑफ करो सर। ये आज थोड़ा डिफिकल्टी हो गया मीटिंग में, नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं जो लेट ज्वाइन होता है ना, वो उनको बाय डिफॉल्ट म्यूट कर दूंगा, ये प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, तो मैं यहाँ पर 0.0025 उससे कम का BTC अगर मैं कहीं से किसी दूसरे एक्सचेंज से या किसी मेरे फ्रेंड के माध्यम से यहाँ पर भेजता हूँ BTRL एक्सचेंज पे, तो उससे अगर कम का BTC होगा तो वो मेरा यहाँ पर डिपॉजिट होगा नहीं, वो मेरा ब्लॉकचेन पे फंस जाएगा। 99% चांसेस होते हैं कि वो फंस जाएगा, 0.1% चांसेस है कि वो वापस मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जल्दबाजी मत करिए। पहले अगर आपको नहीं समझ में आता है, कहीं से आपको किसी को कॉइन भेजना है या कहीं से किसी से कॉइन मंगवाना है, तो एटलीस्ट फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपने अपलाइन से बात करें या अपने कस्टमर केयर में बात करें, वो बंदा आपको समझाएगा, सिखाएगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन करें। हम नहीं चाहते कि गलती की वजह से आपका 100 रुपये या 1000 रुपये या 5000 रुपये का लॉस हो जाए। कहीं आपने मेहनत करके अगर कॉइन कमाया है और वो कॉइन को आप BTRL एक्सचेंज पे लेके आ रहे हो या BTRL एक्सचेंज से कहीं दूसरे एक्सचेंज पे लेके जा रहे हो और गलती से वजह से वो ट्रांजेक्शन आपका फंस गया, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाए। तो पहले आपको यहाँ पर चेक करना है विड्रॉल फीस कितना लगता है, मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट। अगर किसी दूसरे एक्सचेंज से आपको इस एक्सचेंज पे लाना है तो डिपॉजिट कितना है। जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पर हमारे TRX पे आ जाता हूँ मैं। TRX देखो, ये ट्रॉन लिखा है, ये ट्रॉन એટલે TRX। वहां पर लिखा है 10 TRX, 10 TRX और 100 TRX। 10, 10 और 100 उसका टाइटल हम देखते हैं। विड्रॉल फीस कितनी है 10 TRX है। अगर मान लो बादशाह सर के पास 500 TRX पड़े हैं और उनको परसोत्तम सर को 200 TRX भेजना है, तो 200 TRX भेजने में उनका 10 TRX फीस कट जाएगा। यानी कि उनको अगर पुरुषोत्तम सर को टोटल 200 कॉइन भेजना है तो उनको 210 कॉइन भेजना पड़ेगा। यानी कि 10 कॉइन फीस कट के पुरुषोत्तम सर को 200 कॉइन मिलेगा। अगर वो 200 कॉइन भेजेंगे तो 190 कॉइन मिलेगा। फिर पुरुषोत्तम सर रोहित सर, माफी चाहूंगा आपको एक मिनट रोकने के लिए। बोलिए सर, आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो ना, जो स्क्रीन के माध्यम से, तो उसमें आपके जो अक्षर काफी छोटे हैं, तो शायद नए लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी भी छोटे दिख रहे हैं? मतलब जो आपकी स्क्रीन दिख रहे हैं ना, स्क्रीन में वो जूम कीजिए ना, आप अपना स्क्रीन जूम कीजिए। सर अगर देखो, मेरा तो फुल स्क्रीन है। हमारा टेलीग्राम से इससे भी कम दिख रहा है। जूम एप्लीकेशन में तो एकदम वाइड है। अगर किसी यूजर्स को कम दिख रहा है तो वो यूजर्स अपनी स्क्रीन को ड्रैग करके बड़ा कर सकता है। अगर आपको मेरी स्क्रीन छोटी दिख रही है तो अपने मोबाइल में ड्रैग करो, वो बड़ा स्क्रीन हो जाएगा। यस सर, हेलो सर, एकदम बराबर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है सर। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो अपनी स्क्रीन को ड्रैग करेगा ना, जैसे हम फोटो को बड़ा करते हैं ना। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने सर मेरे क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि समझना जरूर था, मुझे समझना नहीं, कोई बात नहीं। आप अपनी स्क्रीन को ड्रैग करो, मोबाइल हो जाएगा सर। सर आप कंटिन्यू कीजिए। या अपने मोबाइल को टेढ़ा कर लीजिए।
हाँ, वो मैंने कर लिया। अब बेटर है, पहले से बेटर है। थैंक यू सर। ओके, तो अभी हम लोग आए टीआरएक्स पे थे, टीआरएक्स ये आ गया टीआरएक्स पे। तो यहाँ पर 10, 10 और 100 है। तो 10 में क्या आता है पहले? विड्रॉल फीस। अगर बादशाह सर को किसी को कॉइन भेजना है, अगर वो 50 कॉइन भेजेंगे तो भी उनको 10 टीआरएक्स फीस लगेगी, वो 500 भेजेंगे तो भी 10 टीआरएक्स फी लगेगी, वो 1000 भेजेंगे तो भी 10 टीआरएक्स फी लगेगी। विद क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन पे फीस लगती है, परसेंटेज वाइज नहीं होता है कि भी मैंने 100 रुपया भेजा तो 1% कटेगा, 1000 रुपये का भेजा तो 1% कटेगा। पर ट्रांजेक्शन फीस लगता है, चाहे आप 10 कॉइन भेजो, चाहे लाख कॉइन भेजो, चाहे 1 करोड़ भेजो, आपका जो फीस है वो उतना ही लगेगा, 10 टीआरएक्स लगेगा। अगर सामने वाले को आप बंदे को नेट 200 कॉइन भेजना है आपको, तो आपको यहाँ पर 210 टाइप करना पड़ेगा, तब जाके आपका 10 माइनस होके आपको 200 मिलेगा। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल आगे दिखाता हूँ। उसके बाद है मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट। अभी मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। बादशाह सर को किसी से टीआरएक्स लेना है, किसी से पैसा लेना है या कुछ भी लेना है, तो वो बंदा बोलता है आउट ऑफ इंडिया का है या कोई दूसरी जगह पे, तो बस सर मेरे पास आईएनआर नहीं पड़ा हुआ है, मेरे पास टीआरएक्स, आप अलाउ करते हो तो मैं आपको टीआरएक्स भेज देता हूँ। बादशाह सर ने बोला ठीक है, आप मुझे टीआरएक्स भेज दो। उन्होंने अपना वॉलेट एड्रेस भेज दिया। वॉलेट एड्रेस कहाँ से निकालना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और बादशाह जी का जो अमाउंट बन रहा था उस हिसाब से बादशाह सर का 7 टीआरएक्स बन रहा है। उस बंदे से 10 रुपए के हिसाब से अगर मैं रेट गिनूं, एग्जांपल अभी 5 रुपए का, अगर मैं 10 रुपए गिन रहा हूँ तो 70 रुपीस मुझे बादशाह सर को पे करना है, पर मेरे पास 70 आना नहीं है। मैं उनको बोलूंगा मैं सर आपको 7 टीआरएक्स भेज रहा हूँ, और बादशाह सर ने यहाँ पर देखा नहीं, उन्होंने अपना डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस कॉपी किया और मुझे भेज दिया। और मैंने यहाँ से अपने विड्रॉल वाले बटन पे गया, बादशाह सर का मैंने डिपॉजिट एड्रेस डाला, 7 टीआरएक्स डाला, मेरा जो फीस कटना था वो कट गया, मैंने सेंड कर दिया, मेरा सक्सेस भी हो गया, मेरे यहाँ से सक्सेस हो गया, मेरा हैश आईडी जनरेट हो गया, ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो गया। मैंने स्क्रीनशॉट बादशाह सर को भेज दिया। बादशाह सर सोचे 10 मिनट में आ जाएगा, 15 मिनट में आ गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, बादशाह सर के पास वो कॉइन पहुंचा ही नहीं। फिर वो कस्टमर केयर में जाएंगे कि सर मैंने तो एक जगह से कॉइन विड्रॉल किया था, मुझे मिला नहीं। कस्टमर केयर वाला बोलेगा आप हमें उसका हैश आईडी दीजिए और सक्सेस का स्क्रीनशॉट दीजिए। तो वहां पर जो 7 टीआरएक्स लिखा होगा, तो यहाँ पर मिनिमम कितना है, 10 है। तो मिनिमम 10 है, तो उससे कम का टीआरएक्स अगर आप डिपॉजिट करते हो, आप 9.9 भी डिपॉजिट करोगे यहाँ पर, वो आपको नहीं मिलेगा ना, तो उसको वापस जाएगा अगले वाले बंदे को। वो बंदा तो बोल देगा सर मेरा तो यहाँ सक्सेस हो गया, मेरा हैश आईडी भी जनरेट हो गया। हैश आईडी मतलब हम जो आईएनआर में बैंक से पेमेंट करते हैं, हम फोन पे से पेमेंट करते हैं, जो यूटीआर नंबर जनरेट होता है, हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं, यूपीआई आईडी जनरेट होता है। ये वन टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी की लैंग्वेज में हैश आईडी ट्रांजेक्शन आईडी होता है। अगर हैश आईडी जनरेट हो गया, सक्सेस हो गया, तो वो बंदा आपको वापस दोबारा नहीं भेजेगा, वो आपकी गलती है, आपने अपने एक्सचेंज पे चेक नहीं किया मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है। किसी का 10 होता है, किसी का 50 होता है, डिफरेंट करता है कौन सा ब्लॉकचेन है, कौन सा कॉइन है। जैसे यहाँ पर हम पहले मैंने आपको बिटकॉइन दिखाया था, 0.0025 है, उसके बाद इथेरियम है 0.0025 है, रिपल है। आप खुद से अपने फीस वाले पेज में जाके चेक कर सकते हो, हर एक कॉइन का अलग अलग फीस है। अभी मैं दूसरे 2-3 कॉइन आपको दिखा देता हूँ। टीआरएक्स के बाद ये दिव्य कॉइन है। ये जो दिव्य कॉइन लिखा है दिव्य, वो टोकन है। आप देखो टीआरएक्स के सामने टीआरएक्स में टीआरएक्स के सामने टीआरएक्स की फीड कट रही थी, उसका मतलब है वो कॉइन है। जो कॉइन के नाम है उसी कॉइन में अगर आपकी फीस कट रही है, उसका मतलब ये कॉइन है। कॉइन का नाम अलग है और उसकी फीस अलग किसी में कट रही है, तो उसका मतलब ये टोकन है। तो ये दिव्य कॉइन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ट्रॉन के एग्जैक्ट नीचे दिव्य क्रिप्टो कॉइन, तो ये टोकन है और ये टीआरसी 10 पे बना हुआ है। तो उसकी फीस कितनी कट रही है, 10 टीआरएक्स कट रही है। अगर मैं किसी को 100 दिव्य कॉइन भेजूंगा, तो मेरे पास अगर मेरे वॉलेट में 100 दिव्य कॉइन पड़े हैं, पर मेरे वॉलेट में टीआरएक्स नहीं है, तो मैं वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा। मुझे वो 100 दिव्य कॉइन भेजने के लिए पहले मुझे एक्सचेंज पे जाके 10 से ऊपर 1 पॉइंट ज्यादा, 1-2 पॉइंट ज्यादा परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाई करूंगा उसमें मेरा ट्रेड फीस भी कटेगा। अगर मुझे 10 की रिक्वायरमेंट है तो मैं 12 खरीदूंगा। मेरे पास 12 टीआरएक्स खरीदूंगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट 11 समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग
TRX मेरे वॉलेट में आएगा, मेरे वॉलेट में 10 TRX पड़ा है, तो ही मैं यहाँ से विड्रॉल कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। वहां पर एरर आएगी इनसफिशिएंट बैलेंस की। तो बंदा सोचेगा यार मेरे पास तो 500 डीजे कॉइन पड़ा है और मैं 100 कॉइन भेज रहा हूँ, फिर भी मेरा कॉइन नहीं जा रहा है, यहाँ पर इनसफिशिएंट की एरर आ रही है। तो आपके पास जो कॉइन भेजना है आपके पास, उसकी फीस का पैसा आपके पास, यानी कि फीस का कॉइन आपके पास। जो इथेरियम के टोकन है, सबके सामने इथेरियम लिखा है, जैसे इथेरियम के सामने इथेरियम की फीस कट रही है, तो इथेरियम खुद कॉइन है, उसकी वजह से उसकी फीस इथेरियम में कट रही है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग डेंटा कॉइन। तो डेंटा कॉइन टोकन है, इथेरियम की बेस पे बना। सर सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो फीस कटती है वो INR में कटती है क्या? मैडम कॉइन में कटती है, कॉइन होगा तो कॉइन में कटेगी, अगर INR विड्रॉल करोगे तो INR में कटेगी। कॉइन का कोई भी ओके ओके ट्रांजेक्शन होता है तो कॉइन में। ओके ओके, ठीक सर, थैंक यू। ओके।